चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। ये बेटा DQQ डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के अगले सेशन में आप लोग का स्वागत है बेटा। इस चैप्टर में इस सेशन में हम लोग रेडॉक्स के 25 क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन PYQ से भी होंगे, वो क्वेश्चन NCERT के एग्जाम्पल भी होंगे, उसमें एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन होंगे। और यूट्यूब पे ये जो कुछ भी हम लोग डिस्कशन करते हैं बेटा, वो सारा का सारा डिस्कशन सिंह सर के गाइडेंस में, इनके सुपरविजन में होता है। और सर का एक मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार भी सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन के तहत बेटा यूट्यूब की सारी एक्टिविटी हम लोग करते हैं। सर का गाइडेंस होता है, सर का दिशा निर्देशन होता है और एक मिशन है इसे पूरा करना है। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने और आइए इसके आंसर को देखिए आप। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन +6। तो अगर हम इसको बात करें बेटा, देखो NH4 लगा हुआ है, अगर इसको हम यहां से हटा दें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, H2S2O8। ठीक, याद करो H2S2O8 सल्फर का एक एसिड है जिसमें परऑक्साइड बॉन्ड पाया जाता है और नाम क्या होता है, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर जब कभी भी ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर ही ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं, राइट। तो इसमें जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +6 के ऊपर आ जाएगा, लेकिन +6 के ऊपर तो सल्फर जा नहीं सकता, क्यों, पराक्साइड बॉन्ड है। इसलिए ऊपर आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर जब यूजुअल आप निकालोगे तो +6 के ऊपर तो जा नहीं सकते। तो अब अगर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका, +6। स्ट्रक्चर से जब ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते हैं बेटा तो देखो कैसे निकालते हैं, OH लग गया, OH लग गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब चेक कर लो, इस बॉन्ड के कारण क्या आएगा सल्फर का, +1। इस बॉन्ड के कारण सल्फर का क्या होगा, +2। इस बॉन्ड के कारण सल्फर का क्या होगा, +2। और इस बॉन्ड के कारण क्या होगा, +1। तो देख लीजिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +6। लेकिन जब इससे आप डायरेक्ट अगर निकालते तो ये +6 नहीं बल्कि आ जाता 8 दूनी 16 14 +7 के आसपास। ठीक, तो लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग को क्वेश्चन करना है तो देख रहे हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। तो कह रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस इज +6, यह बात बिल्कुल सही है बेटा। ठीक, यहाँ हम लोगों ने निकाल के देख भी लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का क्या आएगा। कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑस्मियम इन ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। तो भैया ऑस्मियम का अगर हम आप इसका X आप मान लेंगे और 4 ऑक्सीजन इधर लगा तो क्या आएगा, +8 आ ही जाएगा, ये बात भी सही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5 इज +6। बेटा जी अभी मैंने बोला नहीं एक ऐसा एसिड है सल्फर का जिसमें पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, वैसे ही बेटा यह भी एसिड है जिसमें पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। कौन है, H2SO5 पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, OOH, OH, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। सिमिलर कंडीशन में यहां भी निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +6, ये बात बिल्कुल सही है। कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ClO2 इज +2। नहीं भाई, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही कंडीशन में आता है बच्चा, या तो O2F2 हो तब आप बोलते हो क्या आ जाएगा, +1, और या तो OF2 हो तब आ जाता है क्या, +2। तो ये OF2 नहीं है भाई, ये Cl2O है। यहां अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के निकालेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। क्यों, क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन में प्लस आएगा तो इसका मतलब उसका बॉन्ड किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होना चाहिए, तो यहाँ तो +2 आएगा नहीं। तो इन्होंने पूछा भी था कि नॉट करेक्ट, तो कौन सा आंसर हो गया, 4th इज नॉट करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट रिप्रेजेंट डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या हो गया भाई, उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा हो। तो चेक कीजिए, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4। प्रोडक्ट साइड में आ जाइए, एक ही जगह आपको Mn दिख रहा हो कहीं दिख नहीं रहा है। +4 से +2 क्या हुआ, रिडक्शन, बाकी तो कुछ हुआ नहीं है भाई, रिडक्शन हुआ ऑक्सीडेशन तो हुआ नहीं। और इन्होंने क्या बोला, डिसप्रपोर्शनेशन आपको चाहिए, इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों उसी एलिमेंट का होना चाहिए, और यहाँ ऐसा कुछ है नहीं तो यही आंसर हो जाए। बाकियों में आप चेक कर सकते हो, H2O2 में ऑक्सीजन का क्या है, -1, -1 से कहाँ चला गया, -2, और -2 से क्या है 0। देखो -1 से -2, -1 से 0,
डिसप्रोपोर्शनेशन। क्लोरीन का यहाँ क्या बेटा +5 है, +5 से यहाँ क्या है +7, +5 से +7 और यहाँ क्या है -1, +5 से -1, डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है। उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। क्लोरीन का देखो 0 है, 0 से कहाँ आ गया -1 में, क्या हो गया रिडक्शन, और 0 से देखो कहाँ गया +5 में, क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो इन तीनों में क्या हो रहा है डिसप्रोपोर्शनेशन, लेकिन पहली ऐसी रिएक्शन है जिसमें MnO2 की जो रिएक्शन हो रही है उसमें MnO2 का डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं हो रहा है, हो क्या रहा है MnO2 का रिडक्शन। +4 से +2 में जा रहा है, क्या हो रहा है केवल रिडक्शन। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड X2H4 liberate so that the new compound X shows the oxidation number of +3। सबसे पहले यहीं की बात कर लो भाई, X2H4 है, ठीक, कह रहे हैं X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अगर X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो कुछ भी आएगा वो क्या आएगा माइनस, और हाइड्रोजन का क्या आएगा प्लस, क्योंकि ये क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है प्लस। तो यहाँ चले X का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, तो देखो 2X इसका क्या हो जाएगा भाई, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये प्लस आएगा, +4 बराबर है 0, 2X बराबर -4, X बराबर क्या हो गया -2। तो एक चीज हमें पता चल गई कि ये जो हमें कंपाउंड दिया गया है, यहां अगर X का ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें एट प्रेजेंट X2H4 में, तो ये क्या है -2 है, ठीक। हमें जाना कहाँ है प्रोडक्ट में, ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट में क्या चाहिए +3, यानी जब हम प्रोडक्ट में जाएंगे तो X हमें कहाँ मिलेगा +3 में मिलेगा। तो आप बताइए -2 से +3 में जाना है, कितने का चेंज आ रहा है 5 का, ठीक, 5 का चेंज आ रहा है, लेकिन कितने X हैं यहाँ 2 हैं, तो अगर एक X में 5 का चेंज आ रहा है तो 2X के लिए कितने का चेंज आएगा 10 का, ठीक। तो क्या हो गया भैया, कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड इतना लिबरेट सो दैट द न्यू कंपाउंड X शोज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3। तो कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप इससे निकाल देंगे तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपको मिलेगा, उसमें X का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +3। अगला क्वेश्चन, इन द रिएक्शन दिस हो क्या रहा है, तो आओ चेक कर लो भाई, ये क्या है +7, ये क्या है +2, +7 से +2 क्या हो गया रिडक्शन, यहाँ आ जाइए, ये क्या है +4, ये क्या है +6, +4 से +6 क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऊपर वाले में क्या हो रहा है रिडक्शन, और इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब आइए पढ़ा जाए, और हाइड्रोजन की अगर बात कर रहे हो तो बेटा मीडियम एसिडिक है, इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये पीएच को मेंटेन करने के लिए एसिडिक मीडियम की आप बात कर रहे हो, तो हाइड्रोजन का कोई रोल है नहीं। तो कह रहे हैं MnO4- एंड H का कोई सेंस ही नहीं है, MnO4- इज रिड्यूस एंड H, फिर H कोई मतलब नहीं है यहाँ, MnO4- इज रिड्यूस एंड SO3- इज ऑक्सीजन, यही हो रहा है बेटा, +7 से +2 जा रहा तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, और ये देखो +4 से +6 जा रहा तो इसका क्या हो रहा ऑक्सीडेशन। कौन सा राइट आंसर हो गया थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज द टर्म। बेटा जी जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में हम लोग जब शुरुआत करते हैं पहला पेज, तो वहां लिखा हुआ मिलता है क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स, क्लासिकल आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, पहली पेज पे, तो क्वेश्चन वहां से रिलेटेड है, आइए देखा जाए। कह रहे हैं ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हो इलेक्ट्रोनेशन, और इसको जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा रिडक्शन, और जब डी इलेक्ट्रोनेशन होता है इलेक्ट्रॉन निकलता है तब उसे क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, क्यों, गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एंड डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो एक तो सेकंड हो गया ऑक्सीडेशन के लिए। अगले देख लो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, तो ये भी सही हो गया, ठीक। तीसरा ना, तो डिक्रीज इन, देखो ये वाला पॉइंट किसके लिए है रिडक्शन के लिए, और ये वाला पॉइंट किसके लिए रिडक्शन के लिए, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया ऑक्सीडेशन के लिए पूछा गया है, तो कौन सी बात सही हो गई सेकंड और थर्ड। तो देख लो भैया कौन सा सही हो गया सेकंड एंड थर्ड। अगले क्वेश्चन पर आ जाए, व्हेन जिंक सल्फाइड इज बॉइल्ड विद स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड, यह जिंक सल्फाइड है HNO3 के साथ इसे बॉयल कर रहे हैं। अब देखो क्या क्या बना रहे हैं, जिंक का नाइट्रेट बना रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो ये बना रहे हैं बेटा जिंक का नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड।
अब क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रहे हैं। कह रहे हैं व्हाट आर द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक, सल्फर एंड नाइट्रोजन। ठीक है, जिंक का यहाँ क्या भाई +2, यहाँ भी क्या है +2, तो +2 से +2 चेंज क्या हो गया 0। तो देख लो ये दो ऑप्शन तो आपके बेकार हो गए, 0 यहीं दो जगह दिया गया, इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। आगे आइए, सल्फर का यहाँ क्या है -2, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हो तो इसका मतलब क्या है +6, तो अगर -2 से +6 में आप जा रहे हो तो कितने का चेंज आएगा 8 का। तो क्या लो, फिर तो आंसर मिल ही गया, डायरेक्ट मिल गया, कुछ करना ही नहीं है। कौन सा आंसर हो गया भैया सही, 4th। अब नाइट्रोजन को चेक करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ क्या है +5 और यहाँ क्या है +4, +5 से +4 कितने का चेंज है 1 का, तो आंसर हमारा हो गया 4th। अगला क्वेश्चन, व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द ऑक्सीडेशन। अच्छा बच्चा, ब्रोमीन की रिएक्शन अगर हम लोग NaOH से करवाएं तो दो तरह से रिएक्शन होती है, एक होता है हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH और एक होता है कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH। जब हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH से रिएक्शन, देखो दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या NaBr H2O ये दोनों में कॉमन है। अब जो आपने कंडीशन ले रखा है ये हॉट एंड कंसंट्रेट कोल्ड एंड डाइल्यूट, इसके कारण जो प्रोडक्ट मिलता है ये हमको चेक करना है। तो अगर हॉट एंड कंसंट्रेट लेते हैं बेटा तो हाईएस्ट नहीं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है, यानी यहां हमको मिल जाएगा NaBrO3। और जब कोल्ड एंड डाइल्यूट लेते हैं तो लोएस्ट नहीं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है, इसका मतलब क्या मिल जाएगा NaBrO। हॉट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और कोल्ड में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोएस्ट नहीं। ठीक, तो आओ देख लो भाई यहाँ 0 है। अब अगर इनमें हम चेक करें तो ये भी -1 है, ये भी क्या है -1, लेकिन हमसे पूछा हॉट एंड कंसंट्रेट गया ना, तो इसको चेक करने कोई मतलब नहीं है, तो मैंने लिख दिया केवल, इसको क्यों चेक करें हम लोग। ठीक है -1। और जब आप दूसरे की बात करें जो आप कंडीशन पे डिपेंडेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +5, तो 0 से क्या है -1 और 0 से क्या है +5, डिस्प्रोपोर्शन की रिएक्शन हो रही है। तो देखो भैया क्या बोल रहे हैं, 0 से -1 एंड 0 टू +5, देख लो चौथा आंसर आपको मिल गया, 0 टू -1 एंड 0 टू +5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। करें मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। NO2, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट पूछें, ठीक है। NO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या भाई +4, ये इससे मैच कर गया। HNO हाइपोनाइट्रस एसिड है बच्चा, ये हाइपोनाइट्रस एसिड है +1 है, तो देख लो भाई ये इससे मैच हो गया। NH3 की बात करते हो तो नाइट्रोजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन क्या होगा माइनस, तो ये क्या होगा प्लस, तो ये क्या है -3 है, तो देखो भाई ये इससे मैच कर गया। और N2O5 में क्या है +5। अब आंसर मैच करवा लीजिए, A का 3 B का 4, A का 3 B का 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, A का 3 और B का 4। ठीक है, तो चलिए बच्चा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO7 एंड आयरन इन दिस। बच्चा ये एसिड बनता कैसे है, अगर हम 2 मोल H2SO4 ले लें और इसमें से 1 मोल वाटर निकाल दें तो जो एसिड हमको मिलता है H2S2O7, इसका नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या कॉमनली नोन एज ओलियम। ठीक, चूंकि यहाँ ऑक्सीडेशन में +6 है तो बच्चा हम लोग जानते हैं कि पानी को डालो या निकालो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज होता नहीं, तो इसका मतलब अगर पानी निकालने के बाद ही एसिड बनाया था, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज होगा नहीं, तो क्या हो गया +6 है, तो पहला तो मिल गया आंसर +6, यानी ये दोनों आंसर आपके पहले यही है ना, ठीक है, ये दोनों आंसर आपके बेकार हो गए। अब फर्स्ट और फोर्थ में कोई एक बचा, चलो इसके बारे में बात कर लिया जाए। अगर इसे हम यहाँ से हटा दें तो हमको मिला है FeCN6 और इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया -4। अब आप बताओ लिगेंड -6 है नीचे बीच मतलब अंदर, और बाहर क्या -4, जब इसे सॉर्ट आउट करोगे तो क्या आ जाएगा +2, तो +6 के साथ क्या मिलेगा +2, कौन सा आंसर सही हो गया फर्स्ट। ठीक है बच्चा, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 के रिएक्शन में जब कभी हम लोग से पूछा जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, तो एक विकल्प तो ये है कि भाई आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सबका और फिर पता करो, और दूसरा विकल्प ये है जल्दी करने के लिए बेटा क्या कि
अगर H2O2 की रिएक्शन में पहला ऑक्सीजन या ऑक्सीजन प्लस H2O बने तो रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 कैसे काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरी बात, अगर H2O बने तो कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन या ऑक्सीजन वाटर दोनों एक साथ निकले तो रिड्यूसिंग, और केवल वाटर है, ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन। अब चेक कर लो, कुछ करना नहीं है। पूछा क्या गया है? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है? या तो ऑक्सीजन मिलना चाहिए या तो ऑक्सीजन वाटर दोनों मिलना चाहिए, केवल वाटर नहीं मिलना चाहिए। आओ चेक करो, यहाँ क्या मिल रहा है? केवल वाटर मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ देखो ऑक्सीजन मिल रहा है, इसका मतलब H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ देखो वाटर मिल रहा है, इसका मतलब H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ भी वाटर मिल रहा है, H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया रिड्यूसिंग एजेंट, आंसर कौन सा मिल गया आपको? सेकंड आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। पढ़ रखा है आपने कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट है, यानी ना तो हाईएस्ट है ना तो लोएस्ट है, दोनों के बीच में है, तो ऊपर नीचे दोनों जगह जा सकता है। इसका मतलब है इस तरह की स्पीशीज जो होंगी दे कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो भैया यहाँ भी देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? HNO2 है ना, +3। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। ये भी इंटरमीडिएट, ये भी इंटरमीडिएट, ये भी इंटरमीडिएट। इसका मतलब ये सारे के सारे कैसे काम कर सकते हैं? दोनों कैसे? बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? ड्यू टू इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO3 इज इतना, द इक्विवेलेंट वेट। अब बच्चा अगर एसिड की इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई बेसिसिटी। बेसिसिटी ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। अब अगर इस एसिड की बात करें H3PO3, यह है क्या? फास्फोरस एसिड है। और जब आप बेसिसिटी की बात करते हो तो नंबर ऑफ OH की बात होती है। तो अगर यहां हम बेसिसिटी की बात करें बेटा, इसमें एक pH बांड पाया जाता है और दो क्या हो जाएंगे? OH बांड। ठीक, तो अगर दो OH बांड, इसका मतलब बेसिसिटी क्या हो गई? 2। अगर बेसिसिटी 2 हो गई तो 82 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 41। अगला क्वेश्चन, कह रोल ऑफ, देखो अभी जस्ट पीछे आप करके आ रहे हो, यहां देखो क्या निकल रहा है? वाटर और ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ क्या निकल रहा है? वाटर और ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग इन फर्स्ट एंड ऑक्सीडाइजिंग, बेकार की बात है। रिड्यूसिंग इन फर्स्ट एंड सेकंड, सीधे आंसर हो गया। रिड्यूसिंग इन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, अगला क्वेश्चन, फॉर विच एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर वेरीजेस फ्रॉम, अच्छा -2 टू +6। बेटा अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर होगा यानी +5, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर -8 होगा यानी -3। तो ये रेंज कहाँ आएगी? +5 से -3, जबकि बताना क्या? -2 से +6। ऑक्सीजन की बात करो तो थियोरेटिकली तो ठीक है, थियोरेटिकली बात करें तो ठीक है। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ रेंज करता है? +2 मैक्सिमम, और मिनिमम क्या है? -2। तो -2 से +2 के बीच ही में आता है, इसके ऊपर तो जाता नहीं। प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली तो ठीक है। सल्फर की अगर बात करें तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +6, और मिनिमम क्या होता है? -2। तो इन्होंने क्या पूछा? अच्छा, इसी के लिए पूछा था। और अगर लेड की बात करोगे तो चूंकि मेटल है तो माइनस में तो जाएगा नहीं, मेटल है लेड तो माइनस में तो जाएगा नहीं, तो ज्यादा ज्यादा क्या होता है? 0, फिर +2, बड़ा कॉमन ऑक्सीडेशन है, +2 और फिर +4, माइनस में जाएगा नहीं। हाँ, थियोरेटिकल अगर हम बात करें कि भाई चूंकि ग्रुप के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम ग्रुप नंबर के बराबर, ग्रुप नंबर -8, तो फिर अलग बात है। अदरवाइज मेटल है तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन, इन Pb3O4 द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहली बात है बच्चा, Pb3O4 रेड लेड है या कॉमनली नोन एज सिंदूर। यह एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, यह ट्रू ऑक्साइड नहीं। मिक्स्ड ऑक्साइड में दो ऑक्साइड का मिक्सचर है। इसमें एक ऑक्साइड होता है PbO और दूसरा ऑक्साइड होता है PbO2, और किस रेशियो में मिलते हैं? 2:1 रेशियो में मिले होते हैं। अब अगर इनको आप जोड़ दीजिए तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो Pb3O4 कॉमनली नोन एज सिंदूर, रेड लेड है, ये इसका मिक्सचर है।
अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करो तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगा, +2, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगा, +4। तो यही बताना है, द लेड 2 लेड एटम हैव ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड 1 है +4। बस आंसर पहला ही मिल गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्मुलेटेड एज दिस, द ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, इसके बारे में सब कुछ आओ यहाँ फिर एक बार नोट कर लेते हैं। चूंकि 4-5 क्वेश्चन बनते हैं तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये आपके रिपीट होते रहें। अब जो ये एनओ को यहाँ इन्होंने प्लस दे भी रखा है, लेकिन चलो न भी दिया जाए तो भी कोई मतलब नहीं है, +2। सबसे पहली बात है, आयरन के अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। ठीक, आयरन के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो आयरन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 3। आयरन के पास अगर अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, पेयर्ड के बारे में सोच लो, अरे 5 इधर से आ गया, 3 बोल रहे हो, 6 7 तो 3 बच गए, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 पेयर या 4 की बात कर लो। ठीक, अगर इस कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो करीब करीब आएगा 3.8789 के आसपास। तो पहली बात, अच्छा NO किस रूप में होता है, यहाँ NO पाया जाता है नाइट्रोसोनियम के रूप में, नाइट्रोसोनियम आयन के रूप में। नाइट्रोसोनियम आयन का क्या मतलब हो गया, NO+, नाइट्रोसोनियम आयन के रूप में पाया जाता है। तो अब चलो, खैर जो क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग अगर आंसर की बात करें तो आंसर क्या आ गया, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, प्लस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 3, मैग्नेटिक मोमेंट होता है 3.87 के आसपास। ठीक, NO किस रूप में पाया जाता है, नाइट्रोसोनियम आयन के रूप में। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पोटेशियम। अच्छा, अगर सुपर ऑक्साइड की बात करें तो कॉमन है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। कितने सुपर ऑक्साइड आपको मिलते हैं, 3 है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर इनके फार्मूले की बात करें बेटा तो इनका फार्मूला होता है MO2, और यहाँ अगर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, -1/2। कहाँ कहाँ, पोटेशियम भी सुपर ऑक्साइड बनाता है, रुबिडियम भी सुपर ऑक्साइड बनाता है, और सीजियम सुपर ऑक्साइड, 3 लोग सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो इन्होंने पोटेशियम के सुपर ऑक्साइड की बात की, तो किसी के सुपर ऑक्साइड की बात करो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1/2। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, पूछ रहे हैं हो क्या रहा है, तो आओ पहले रिएक्शन से मिल लिया जाए। 0 है, यहाँ क्या है, -1, तो 0 से -1 क्या हो गया भाई, रिडक्शन। यहाँ क्या है, +5। ठीक, 0 से +5 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। आयरन यहाँ क्या, सॉरी कार्बन यहाँ क्या है, +4, और कार्बन यहाँ भी क्या है, +4, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज हुआ नहीं, और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज हुआ नहीं। तो किसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, सिर्फ ब्रोमीन के। ठीक है, अब आइए ऑप्शन पढ़िए, ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही बात है, ब्रोमीन का ही रिडक्शन हो रहा, ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा, ये बात तो सही है। आगे, ब्रोमीन इज नाइदर, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ब्रोमीन ऑक्सीडाइज एंड नहीं, ब्रोमीन इज रिड्यूस एंड, कोई सेंस नहीं। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। सेलेक्ट द कंपाउंड इन विच द क्लोरीन असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो बेटा एक तरफ से देख लो, +7 है, यहाँ क्या 2 है ना, +3 है, +5 है, -1 है। भाई HClO हो गया, HClO2 हो गया, HClO3 हो गया, HCl हो गया, तो HClO3 में +5, HClO2 में +3, HClO4 में +7, HCl में -1। तो इन्होंने पूछा है कि +5 किस में है, तो आंसर क्या हो गया, HClO3। इन द अबव रिएक्शन, पहले रिएक्शन को चेक कर लीजिए, सल्फर -2 से कहाँ चला गया है, 0 में। सल्फर का हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी यह कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, +3 में, कहाँ चला गया है, +2 में, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, ये कैसे काम कर रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, और क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब आइए देख लिया जाए ऑप्शन क्या हमसे कह रहा है, करें FeCl3 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, गलत, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, ये तो गलत हो गया।
एस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग, नहीं भाई, ये मिनिमम में अगर है तो इसके नीचे तो जा ही नहीं सकता, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी काम ही नहीं करेगा, ओनली रिड्यूसिंग की तरह काम कर सकता है। एस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है। बोथ एक्ट एज, कोई सेंस ही नहीं है, तो आंसर कौन सा हो गया भैया? थर्ड। अगला क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसडी। अच्छा बेटा, इसके लिए 3 ऑर्डर बहुत कॉमन है, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो हर हाल में पता होना चाहिए। पहला है एसिडिक स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ये दोनों होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ये दो बहुत कॉमन ऑर्डर हैं इसके। तो एसडी के स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये देखो +7 है, +5 है, +3 है, +1 है, ये आंसर हो गया एसडी के स्ट्रेंथ का। ठीक, यही ऑर्डर स्टेबिलिटी। अगर बोल लेते कि बताओ ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर, तो क्या लिखा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये वाला अगर ऑर्डर हम देखें, ये किसका हो जाएगा? इसके ऑक्सीडाइजिंग, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। सबसे पहली बात, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग। अब सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग। और एसडी क्रिस्टल की बात करें तो सेम ऑर्डर आ गया, और यही ऑर्डर किसका होगा? स्टेबिलिटी का। तो खैर क्वेश्चन में पूछा भी था एसडी क्रिस्टल। अगला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेटा जब अमलगम की बात करते हो तो अमलगम सिंपली रिएक्शन नहीं कही हुई, एक मिक्सचर है जिसमें दो चीज़ आपस में मिला दे रहे हो, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो जितने भी अमलगम की आप बात करते हो उसमें किसी की बात करो, चाहे मरकरी को चाहे जो मेटल आपने लिया, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन देखो, जितनी भी रिएक्शंस हैं उन्हें आप दो पार्ट में क्लासिफाई करते हो, एक को बोलते हो रिडॉक्स और दूसरे को बोलते हो नॉन रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आप जाते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होना चाहिए। और दूसरा नॉन रिडॉक्स है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने पूछा कि एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होना चाहिए। तो आओ देख लो भैया, यहाँ देखो कॉपर +2 से कहाँ गया? 0 में। इसका मतलब एक का हो रहा तो दूसरे का हो ही रहा होगा। यहाँ जाओ भाई, आयरन को देखो, यहाँ कहाँ है? +3 में, कहाँ चला गया? 0 में। किसी एक का हो रहा तो दूसरे का पक्का हो ही रहा होगा। ठीक है, यहाँ पोटेशियम का क्या है? 0 से कहाँ चला गया? +1 में। यहाँ बेरियम क्लोरीन सबका, यहाँ देखो क्या हो रहा है? सिर्फ जैसे एक्सचेंज हो रहा है, यानी इसका एनायन इसके साथ और इसका एनायन इसके साथ, देखो एक्सचेंज हो रहा है। किसी का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से वहां तक चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स। नॉट रिडॉक्स एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो यही एक है जहां ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इन अ कंपाउंड इज evaluated on the basis of certain rules, which are the following rule is not in the, अच्छा ठीक है, एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ठीक है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1, गलत। हाइड्रोजन जब मेटल्स के साथ लेते हो तो हाइड्रोजन क्या होता है? -1। हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ लेते हो तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है? +1। हाइड्रोजन जब नॉन कंबाइंड स्टेट में लेते हो तो क्या हो जाता है? 0। तो पहली बात कह रहे हैं ऑलवेज +1, तो यही बात गलत हो गई, आंसर तो यही मिल गया। लेकिन चलो आगे पढ़ लो। The algebraic sum of all the oxidation number in a compound is 0। कंपाउंड बोल रहे हैं, आयन बोल रहे हैं, हाँ तो ठीक है 0, बिल्कुल सही बात। An element in the free or uncombined state bears the oxidation, बिल्कुल सही बात है, 0। In all the compound the oxidation number of fluorine माइनस, हाँ फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -1, और यह भी क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, सिर्फ -1 ही शो करता है और कुछ नहीं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको आंसर बताना था कि कौन करेक्ट नहीं है, तो कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट। अगला, इन विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड एन एलिमेंट एग्जिबिट द 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई एलिमेंट 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो इसका मतलब उसे 2 अलग अलग पार्ट में पाया जाना चाहिए, 2 अलग अलग पार्ट में पाया जाना चाहिए। ठीक, आओ चेक कर लेते हैं। यहाँ अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो यह कैटायनिक पार्ट है, NH2OH की बात कर रहे हो, हाइड्रॉक्सिल की बात कर रहे हो, तो यहाँ नाइट्रोजन एक ही है और 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कैसे करो? कम से कम 2 नाइट्रोजन भी तो रखो। यहाँ नाइट्रोजन एक से ज्यादा तो है, N2H4 हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, NH2 की बात कर रहे हो, और यहाँ हाइड्रोजोइक एसिड की बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ देखो ये NH4+ है, तो अगर आप NH4+ की बात करोगे तो यहाँ नाइट्रोजन कैटायन में चला आया
और NO3 माइनस की बात करोगे नाइट्रोजन एनायन में चला है, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा +5, और जब हाइड्रोजन के साथ यहाँ निकालोगे तो इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा -3। तो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गए आपको, बाकी सब में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। ठीक है, तो बच्चा ये 25 क्वेश्चन थे और DQP वाले। अगले DQP में एक अगले चैप्टर के साथ हम लोग की मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जम के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।